डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 बायोकेमिस्ट्री से लेकर आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर हमारा पेपर में आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसका हम डिफिनीशन पहले डिफिनीशन लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो आधुनिक परिभाषा जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वह क्या होता है, तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन तथा वे पदार्थ जो जल अवघटित होकर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। तो यह डिफिनीशन लिखने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग क्या है, शर्कराएं, और दूसरा क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो यहां पर हम क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे और एग्जामिनर से हम लोग जबरदस्ती नंबर लेने की चेष्टा करेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो चलते हैं, ध्यान देना है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका आधुनिक डिफिनेशन क्या है। इस ये क्लास 12 बायोकेमिस्ट्री में आपका हम लेकर आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट CAR कार्बो CRBOHYDRAPES कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन लेकर आ रहे, ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी 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 एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन तथा ऐसे पदार्थ जो जल अवघटित होकर जल अपघटित जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, जल अवघटित होकर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। हाइड्रेट कहलाते हैं। ये परिभाषा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का आधुनिक परिभाषा है। तो यहां पर हम लोग परिभाषा लिख देंगे, कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गीकरण क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण ध्यान देना है, नंबर लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा।
कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जिसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन करने जा रहे, ध्यान देना है। कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा गया है। नंबर ऑफ फर्स्ट है क्या, इसे हम बोलते हैं शर्कराएं। क्या बोलते हैं? शर्कराएं। शर्कराएं जिसे हम बोलते हैं सुगर्स, शर्कराएं। और जो नंबर ऑफ सेकेंड डिवीजन होगा वह होगा पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये दूसरा भाग होगा। पॉलीसेकेराइड ये दो भाग होगा, ध्यान देना है। ये कार्बोहाइड्रेट का दो ग्रुप होता है। अब ये ध्यान देना कि शर्कराएं किसे कहेंगे, किस कार्बोहाइड्रेट को हम शर्कराएं कहेंगे और किस कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो हम शर्कराएं किसे कहते हैं? शर्कराएं जो होती हैं रंगहीन होती हैं और जल में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं और स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। इसी कारण से इस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? शर्कराएं बोलते हैं। जबकि पॉलीसेकेराइड जो होती हैं जल में अघुलनशील होते हैं और ये जल अवघटित नहीं होते हैं। ये जल अवघटित होकर मोनोसेकेराइड के अधिक संख्या में अणु देते हैं, ध्यान देना है। तो चलते हैं हम लोग, पहले हम लोग शर्कराओं को भी हम बांटते हैं किसमें? शर्कराओं का भी हम डिवीजन करते हैं। तो शर्कराओं को हम बांटते हैं मोनोसेकेराइड में और ओलिगोसेकेराइड में। तो ध्यान देना है, क्लासिफिकेशन के अगले क्रम में हम चलते हैं। शर्कराएं क्या होती है, ध्यान देना है। शर्कराएं नंबर फर्स्ट में लेते हैं हम लोग क्या? शर्कराएं क्या होती हैं? ध्यान देना है। शुगर्स क्या होते हैं? ये स्वाद, ध्यान देना है। ये रंगहीन जल में घुलनशील एवं स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं। इसी कारण इसे शर्करा कहते हैं। शर्करा कहते हैं। ये रहा हमारा शर्कराएं क्या होती हैं? ये रंगहीन जल में घुलनशील एवं स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? शर्करा की उपमा देते हैं। अब ध्यान देना है, अब हम लोग शर्कराओं को हम लोग ध्यान देना है डिवाइड करेंगे किसमें? शर्कराओं को हम बांटेंगे दो भागों में, एक मोनोसेकेराइड होगा और एक होगा ओलिगोसेकेराइड। तो ध्यान देना है। अगले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम दो भागों में बांटेंगे। नंबर ऑफ फर्स्ट क्या होगा? नंबर फर्स्ट होगा शर्कराएं और नंबर ऑफ सेकेंड क्या होगा? पॉलीसेकेराइड। तो हम लोग पहले डिवीजन करेंगे किसका? हम लोग पहले डिवीजन किसका करेंगे? तो हम लोग पहले शर्कराओं को दो भागों में बांटेंगे। ध्यान देना, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में। कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा हमें पूर्ण रूप से तैयार रखना है ताकि एग्जाम से कोई क्वेश्चन मिस न होने पाए। तो चलते हैं हम लोग किसमें? हम लोग चलते हैं शर्कराओं का वर्गीकरण। इन शर्कराओं को, जो शर्कराएं हैं उसको हम दो भागों में बांटेंगे। शर्कराओं
का विभाजन, शर्कराओं का विभाजन, विभाजन यानी डिवीजन ऑफ शुगर। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे। अब नंबर ए हमारा क्या होगा, ध्यान देना है। नंबर ए में हम चलते हैं क्या, नंबर एक में मोनोसेकेराइड, 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 मोनोसेकेराइड। ध्यान देना है मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो ध्यान देना है यहाँ पे मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। तो वे शर्कराएं जो जल अवघटित होकर, वे शर्कराएं जो जल अवघटित नहीं होता है, वे शर्कराएं जो जल अपघटित नहीं होता है, वे शर्कराएं जो जल अपघटित नहीं होता है उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं, उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं। ये है हमारा मोनोसेकेराइड। ध्यान देना है, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं मोनोसेकेराइड का, एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। इसका एग्जाम्पल लेकर आते हैं। ध्यान देना है कि मोनोसेकेराइड ऐसी शर्कराएं होती हैं जो जल अवघटित नहीं होती हैं और सरल अणुओं में नहीं टूटता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसेकेराइड बोलेंगे। एग्जाम्पल लेकर आते हैं ग्लूकोज। ध्यान देना है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज, कामा फ्रक्टोज, इसका भी फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसका भी फार्मूला क्या होता है, वही होता है C6H12O6। और एक लेते हैं हम लोग क्या लेते हैं, मैनोज, मैनोज भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। इसका भी फार्मूला क्या होता है, यही होता है C6H12O6। तो यहां पर जो एग्जांपल लिए हैं लिस्ट में, ऐसी शर्कराएं होती हैं जो जल अवघटित नहीं होती हैं। ये सरल अणु होते हैं, इनका जल अवघटन नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। अब हम चलते हैं डाइसेकेराइड में। किसमें चलते हैं, डाइसेकेराइड में चलते हैं। मोनोसेकेराइड हो गया ये। अब हम लोग चलते हैं ओलिगोसेकेराइड में चलते हैं। ध्यान देना है, मोनोसेकेराइड बी में हम चलते हैं क्या, बी में हम चलेंगे ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। ये ध्यान देना है, ओलिगोसेकेराइड यानी हम लोग शर्कराओं को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होंगे मोनोसेकेराइड, दूसरा होगा ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड ऐसे शर्कराएं होते हैं जो जल अवघटित होकर 2 से 10 मोनोसेकेराइड का अणु देते हैं, उसे हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो यहां पर डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर
अपघटित, जो जल अपघटित होकर, जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु देते हैं। मोनोसेकेराइड के अणु देते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ये ध्यान देना है, ये है ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। यहां पर ध्यान देना है, ओलिगोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल के द्वारा अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसेकेराइड का अणु देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड को भी ट्रायोज, टेट्रोज में बांटा गया है। तो यहां पर हम एग्जांपल लेकर आ रहे हैं किसका? डाइसेकेराइड का। ओलिगोसेकेराइड के अंदर हम क्या लेकर आ रहे हैं? डाइसेकेराइड का। तो ध्यान देना है। हम चलते हैं आगे, हम एग्जांपल लेकर आ रहे हैं क्या? ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल लेकर आ रहे हैं क्या? डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, इनमें हम विभाजित करते हैं किसको? ओलिगोसेकेराइड को। तो यहां पर हम लेकर आ रहे हैं एग्जांपल सुक्रोज का। सुक्रोज जो है, जिसे हम बोलते हैं चीनी, सुक्रोज जो होता है 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है और यह जल के द्वारा अपघटित होकर 2 मोनोसेकेराइड का अणु देगा, 2 मोनोसेकेराइड अणु देगा। इसलिए यहां पर ध्यान देना है। एग्जाम्पल में हम समझाएंगे आपको। यहां पर एग्जाम्पल में क्या लेंगे? हम सुक्रोज लेंगे। क्या लेंगे? सुक्रोज लेंगे। तो इसके बाद हम क्लासिफिकेशन में चलेंगे कहां पे? पॉलीसेकेराइड में चलेंगे। किस में चलेंगे? पॉलीसेकेराइड में चलेंगे। चलते हैं, ध्यान देना है। चलते हैं डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड चलते हैं, ध्यान देना इसमें। डाइसेकेराइड क्या होते हैं? ध्यान देना है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर, जो जल अपघटित होकर 2 मोनोसेकेराइड को देते हैं। 2 मोनोसेकेराइड के अणु देते हैं, डाइसेकेराइड कहलाते हैं। डाइसेकेराइड कहलाते हैं। ध्यान देना है। यहाँ पे एग्जाम्पल में लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। डाइसेकेराइड में कौन कौन आते हैं? ध्यान देना है। एग्जाम्पल लेते हैं। डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल लेना है, ध्यान देना है। क्या क्या आएंगे इसमें? सुक्रोज जिसे हम बोलते हैं चीनी। फार्मूला होता है C12H22O11, ये है सुक्रोज। लैक्टोज इसका भी फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। और आगे एग्जाम्पल लेते हैं क्या? और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। क्या? माल्टोज
फ्रक्टोस। ये ऐसे शर्कराएं होती हैं जो जल अवडित होकर दो मोनोसेक्राइड के अणु देंगे। ध्यान देना है, एग्जांपल देंगे, समीकरण से बता रहे हैं, समीकरण दर्शा रहे, ध्यान देना है। C12H22O11 प्लस H2O। तो यहां पर लेते हैं हम लोग क्या, डाइल्यूट H2SO4 यानी अम्लीय माध्यम में क्या होगा, ये अपघटित होगा, जल अपघटित होगा। तो क्या बनाएगा, C6H12O6। आप ये है ग्लूकोस आप प्लस क्या देगा, C6H12O6। इसका नाम क्या है, फ्रक्टोस है। क्या है, फ्रक्टोस। तो ये है चीनी, यानी यहाँ पर सुक्रोज क्या क्या होगा, हम लोग यहाँ पर जल अवरण करा रहे हैं, तो यह दो मोनोसेक्राइड के अणु क्या करेंगे, अपघटित होकर देंगे। तो ये क्या है, डाइसेक्राइड। इसी प्रकार से ट्राइसेक्राइड जो है जल अपघटित होकर 3 मोनोसेक्राइड देंगे। तो अब हम चलते हैं किसमें, पॉलीसेक्राइड में चलते हैं। कहां पर चलते हैं, अब कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन अगला सीरीज होगा वह पॉलीसेक्राइड होगा। क्या होगा, पॉलीसेक्राइड। ध्यान देना है, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, ध्यान देना है, बिल्कुल क्लियर। आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी चैप्टर हैं उनको पूरा कैच करेंगे 15-20 दिन के अंदर ही। और उम्मीद कर रहे हैं कि हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपके दिमाग में पूरे के पूरे डालने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपका सफल नंबर आए। ध्यान देना है। अब चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन का अगले क्रम में, हम चलते हैं पॉलीसेक्राइड। किसमें चलते हैं, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ध्यान देना है, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, ध्यान देना है। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अधिक संख्या में मोनोसेक्राइड देते हैं। अधिक संख्या में मोनोसेक्राइड के अणु देते हैं। मोनोसेक्राइड के अणु देते हैं पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। ध्यान देना, थ्योरी को बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा, बस समझना है। तो यहाँ पर एग्जांपल लेकर आ रहे हैं, इसके एग्जांपल में चलते हैं। क्या पॉलीसेक्राइड में क्या क्या आता है, ध्यान देना है। स्टार्च क्या देगा, स्टार्च यानी पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ऐसी शर्कराएं होती हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, और ये जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। इसी कारण से पॉलीसेक्राइड को हम क्या बोलते हैं, अशर्कराएं के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। तो ये ध्यान देना, स्टार्च फार्मूला क्या होगा इसका, C6H10O5 का होल एन, ये स्टार्च है। इसी प्रकार से सेलुलोस ये सब क्या है, पॉलीसेक्राइड है। क्या है, पॉलीसेक्राइड है। तो ये ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग यानी स्टार्च को हम लोग जब जल अपघटित करेंगे तो मोनोसेक्राइड के क्या देंगे, अधिक संख्या में अणु देंगे। तो यहाँ पर समीकरण लेकर आ रहे, ध्यान देना है।
समीकरण लेकर आ रहे हैं C6H10O5 का होल n प्लस NH2O। तो यहां पर करा रहे हैं हम लोग जल अपना करा रहे हैं, यहां पर रहेगा डाइल्यूट HCl, अम्लीय माध्यम में क्या होगा ये जल अवणित होगा। इसको हमको हीट करेंगे, इसे हीट करेंगे और उच्च दाब पर रखेंगे। क्या उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पर रखेंगे तो क्या होगा ध्यान देना है, स्मॉल n C6H12O6 यानी अधिक संख्या, n क्या है मोनोसेक्राइडों की संख्या है, तो अधिक संख्या में क्या देंगे ये मोनोसेक्राइड कर देंगे। तो ये सब क्या है, ये सब पॉलीसेक्राइड में आएंगे। कौन, स्टार्च और सेलुलोज। तो ध्यान देना है, एग्जाम के लिए तैयारी रखना है, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसका सामना करना है। धन्यवाद।